जातियों के समय काल समाप्त होने पर आता है, तो क्या उसके बाद भी यहूदियों के पास बचाए जाने का अवसर होगा? ओ प्रभु, क्या ये एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न नहीं है? हमारे पास सचमुच में इसमें जाने का समय नहीं है, लेकिन मुझे आपको ये बताने दें और आप मेरे शब्दों को लें। मैं आपको दिखाऊंगा। यदि आप मेरे शब्दों को लेते हैं जब मैं इसे समझाता हूँ परमेश्वर के प्रति, तब आप जाकर इसे देखेंगे। देखो और फिर आप जान जाएंगे। क्योंकि मैं कल्पना करता हूँ, मैं घड़ी को नहीं देख सकता, लेकिन मैं कल्पना करता हूँ कि यह बीत चुका। क्या वक्त हुआ है? कितना? 9:30 बजे हैं। मुझे अभी अस्पताल जाना है और न्यू अल्बनी भी जाना है, और हमें सुबह को 3:25 पर उठना है। और मैं इस हफ्ते भर से किसी भी रात 2 या 3 बजे से पहले बिस्तर पर नहीं गया हूँ। अब यहाँ ध्यान दें, अब जल्दी करेंगे इसे लेने के लिए। हाँ मेरे प्रिय मसीही मित्र, अन्य जातियों के दिन समाप्त हुए हैं, ठीक अभी समाप्त हो रहे हैं, और परमेश्वर यहूदी के पास लौट आएगा। और मैं इस छोटी सी कलीसिया से कहना चाहता हूँ कि मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ, और देश के भिन्न भिन्न भागों से इसके संबंध में भविष्यवाणियाँ यहाँ आ रही है। मेरा विश्वास है कि यहूदी अब बस 1 मिनट के लिए अब अपने कोट को पहने रहें। यहूदी कभी भी मसीही कलीसिया की हर एक चीज का विचार नहीं कर पाया। यहूदी ने मुझसे बहुत सी बार बताया है, भाई आप परमेश्वर को 3 भागों में काटकर और मुझे नहीं दे सकते हैं। यहूदी का एक ही परमेश्वर है और वो यहोवा है। और अन्य जाति ने इसे बहुत अधिक गलत समझा है, इतना तक कि उसने इसे इस तरह से सिखाया है। मगर ज्ञान के साथ मैं सोचता हूँ उसके पास इस बात के लिए एक धारणा या विचार है कि वहाँ 3 ईश्वर नहीं है। परमेश्वर एक है, प्रकटीकरण 3 है, एक व्यक्ति में 3 व्यक्तित्व। और जब आप संदेश प्राप्त कर सकते हैं, मैंने हाइमन एप्पलमैन से कहा, आप में से बहुत से लोग उसे जानते हैं। उन्होंने कहा, भाई ब्रैनम, क्या आप चिन्हों और अद्भुत कार्यों के साथ उस संदेश को फिलिस्तीन तक ले जाएंगे? कहा, वहाँ ऐसे लाखों यहूदी लोग होंगे जो व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे। देखिए, ये सही बात है। अब मैंने कहा, यहाँ पर हमारे पास संदेश है। यीशु देह में बेपर्दा हुआ यहोवा था, बेपर्दा होकर नीचे आया। अब परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये आपकी उंगली की तरह नहीं है, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। सारी चीज बस इस तरह से है नहीं। परमेश्वर, मैंने अभी कुछ समय पहले ही इसे आपके लिए खोलकर बताया था। देखो, वहाँ एक में त्रिएकता है। मैं एक में त्रिएकता हूँ। मैं प्राण, शरीर और आत्मा एक ही व्यक्ति में हूँ। क्या यह सही है? निश्चय ही। मैं कोशिकाओं का बना हुआ हूँ, लहू और नसों का, और फिर भी एक ही जीव हूँ। समझे? हर एक चीज जो आप देखते हैं वो त्रिएकता में है, और एक में त्रिएकता है। वहाँ उस जहाज में एक त्रिएकता थी। नीचे वाले मंजिल पर रेंगने वाली चीजें थी, दूसरी मंजिल पक्षियों, उड़ने वाली चीजों के लिए थी, और तीसरी मंजिल नूह और उसके परिवार के लिए थी। हर एक चीज उस भवन में। वहाँ एक सभा के लोग थे, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, समझे? और 3 समय काल रहे हैं, पितृत्व, पुत्रत्व और पवित्र आत्मा का समय काल। देखा मेरा क्या मतलब है? लेकिन वो तीनों सारे, हम नहीं कहते हमारे वे परमेश्वर हैं, यह मूर्ति पूजक है, और यहूदी इस बात को जानता है। लेकिन जब आप इसे समझा सको कि यह यीशु ही परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, ना ही कोई दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति, यह हर समय एक ही व्यक्ति रहा है जो स्वयं को प्रकट कर रहा है, समझे? और फिर चिन्हों और अद्भुत कार्यों से यह सिद्ध करना कि यीशु मरे हुओं में से जी उठा है। और ये डॉक्टर रीड हेड भाई, वहाँ पर पीछे कलीसिया के शिक्षक, वहाँ पर शिक्षक हैं, स्कूल के शिक्षक, यहाँ आज रात कलीसिया में हैं। मैंने उन्हें देखा और मैंने वहाँ उनकी पत्नी और बच्चे से हाथ मिलाया। वो एक रात उसका प्रचार सुनने के लिए वहाँ पर गए थे। मैं सोचता हूँ कि वे यहाँ पर हैं। यदि वे चले नहीं गए हों, सोचता हूँ कि वो लुइसविले में एक स्कूल के शिक्षक हैं। जो भी हो, वे उसे सुनने के लिए वहाँ पर गए थे। यह ध्यान करने योग्य बात है।
वो व्यक्ति मेरे घर आया, वो और एक दूसरा और एक यहूदी, कुछ महीने पहले की बात है, और उसने कहा, भाई ब्रैनम, मुझे बॉब जोन्स में बहुत सारी डिग्रियां मिली हैं। मैं व्हीटन से बाहर आया हूँ। सारी पढ़ाई लिखाई जो उसमें संचय की जा सकती थी। उसने कहा, जब मैं छोटा लड़का था तब से लेकर मैं परमेश्वर में विश्वास रखता हूँ। और कहा, फिर भी मेरा जीवन खाली खाली है। उसने कहा, क्या शिक्षक लोग गलत हैं? और यहाँ विचारधारा है, यदि आप में से कुछ लोग उस रात खुले द्वार पर थे जब हम कुछ लोग एक साथ प्रचार कर रहे थे। उसने कहा, जब मुझे मेरा कहना, अब सुनना इस छोटे से भवन के लोगों, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं और उन चीजों से जिनसे मदद मिलती है, इसे सुनना। उसने मुझे यहीं घर पर यह पहले ही बताया था। वो मेरे घर आए। उसने कहा, भाई ब्रैनम, कहा, मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ। उसने कहा, जो मैंने विश्वास किया है और स्वीकार किया है, मसीह को मेरे निजी उद्धारकर्ता की नाई, क्या इससे भी बड़ी कोई चीज है? और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आत्मा से फिर से जन्मा हूँ, लेकिन मेरे पास किसी भी चीज का कोई गवाह नहीं है। मैंने कहा, भाई, मुझे ये कहने में बहुत ही बुरा लगता है। शिक्षकों ने आपको आपके शिक्षण को भरमा दिया है। देखो, जैसे मैं यह कह सकता हूँ कि मैं स्वर्ग जाने के लिए आपके रास्ते को सही मानने में विश्वास नहीं करता। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? कलीसियाओं में अब मुझे यहाँ पर सही मानने दें। वो बाइबल जो इसे कहती है, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? शैतान विश्वास करता है और कांपता है। यह वो नहीं है जिस पर आप विश्वास करते हैं। आपकी आत्मा उसकी आत्मा के साथ यह गवाही को देना होगा कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, फिर से जन्म लेने और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करने के द्वारा। उसने कहा, भाई ब्रैनम, आप पेंटिकोस्टल के बारे में क्या सोचते हैं? और मैंने कहा, यही कारण है कि मैं उनसे व्यवहार कर रहा हूँ। यही कारण है कि मैं उनके साथ मूर्ख बन रहा हूँ। उनके पास कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है। मैंने कहा, उनकी कट्टरता और हर चीज के साथ उनके पास एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। और मैं ठीक तब अमेरिका के सबसे महान व्यक्तियों में से एक से बात कर रहा था। जी हाँ श्रीमान, वो सूडान मिशन का अध्यक्ष है, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। मूल रूप से मौलिक सिद्धांत है। वो वचनों को जानता था और मृत्यु, दफन होना और पुनरुत्थान को जानता था। बस वो इस तरह प्रचार करता जैसे कि घर पर आग लगी हो, लेकिन यह ऐसा नहीं है। शैतान भी ऐसा कर सकता है। शैतान उतना ही मौलिक सिद्धांत वाला है जितना वह हो सकता है। लेकिन भाई, यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई मनुष्य परमेश्वर की आत्मा से न जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देखेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप कहते हैं, हाँ मैं इसे विश्वास करता हूँ, हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि यही वो तरीका है, मेरा यह विश्वास है। जी हाँ, यह ऐसा काम नहीं करता। इसे एक नए जन्म के वास्तविक अनुभव को होना है। यह आपके और परमेश्वर के बीच कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप जान सके कि आप मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। कहा, भाई ब्रैनम, क्या मैं पवित्र आत्मा को पा सकता हूँ? मैंने कहा, बस वहाँ हाइमन एप्पलमैन के ऊपर हाथ को रखा और उसने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाया। इस दूसरे यहूदी ने रोना शुरू कर दिया और वहाँ छोटे से कॉफी टेबल के कांच को तोड़ दिया और वहाँ पर बहुत ही फूट फूट कर रोया। दोनों ने कहा, भाई ब्रैनम, हम पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त करें? विद्वानों, सबसे तेज दृश्य बुद्धि जो वहाँ देश में सबसे अच्छा है। और मैंने कहा, पवित्र आत्मा को पाने का प्रेरितों का तरीका उन पर हाथ रखना है। यह सही है, हाथ को रखना। हनन्याह पौलुस पर हाथ रखने के लिए आया, जिससे कि वो उसकी दृष्टि को प्राप्त कर सके और पवित्र आत्मा से भर जाए। फिलिपुस वहाँ पर गया और उसने वहाँ प्रचार किया और वहाँ पर यीशु मसीह के नाम में एक पूरे झुंड को बपतिस्मा दिया। पवित्र आत्मा किस पर नहीं आया था? क्योंकि पतरस के पास चाबियां थी और वो नीचे आया और उसने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। क्या यह सही है? पौलुस प्रेरितों के काम 19 में जब वो वहाँ से होकर गुजरा था, अपोलोस वहाँ पर बिल्ली ग्राहम का नमूना था। उनके पास एक महान बेदारी थी।
और अच्छा समय बिता रहा था। उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करने के बाद से पवित्र आत्मा को पाया है? बैप्टिस्टों के उस झुंड को कहा। उन्होंने कहा, हम यूहन्ना के अनुकरण करने वाले हैं। हम जानते हैं अपोलोस हमारा प्रचारक है, वो एक परिवर्तित हुआ वकील है, देश का सबसे चतुर व्यक्ति है। उसने कहा, लेकिन क्या विश्वास करने के बाद से तुमने पवित्र आत्मा को पाया है? उसने कहा, हम जानते भी नहीं कि कोई पवित्र आत्मा है भी। कहा, तो फिर तुमने कैसा बपतिस्मा लिया था? कहा, हमने यूहन्ना के निमित्त बपतिस्मा लिया। कहा, उसने मन फिराव के निमित्त बपतिस्मा दिया, ये कहते हुए कि उस आने वाले यीशु मसीह पर विश्वास करो। और जब उन्होंने इसे सुना तो उन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। और पौलुस ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया और अन्य भाषा में बोलने लगे और परमेश्वर को ऊंचा उठाने लगे। यह उतना ही स्पष्ट है जितना मैं वचन को जानता हूँ। अब देखो मित्र, यहाँ हो सकता है आपकी राय में थोड़ा सा अंतर हो, क्योंकि हम हर चीज के साथ उलझन में पड़ गए हैं। लेकिन आइए इसे स्पष्ट करें, अपने अनुवाद को डालने का प्रयास न करें, वही कहें जो बाइबल कहती है, उसे बस उसी तरह से पढ़ें। और मैंने कहा, भाइयों, मैं केवल एक ही बात को जानता हूँ कि उन पर हाथ रखना है जो पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं। उसने कहा, क्या आप हाथ रखेंगे और परमेश्वर से हमें आशीष देने और हमें पवित्र आत्मा देने के लिए मांगेंगे? मैंने कहा, मैं करूँगा। और हम जमीन पर घुटने टेक कर और प्रार्थना करने लगे और उन पर हाथ को रखा। और उसके लगभग कुछ सप्ताह के बाद उन दोनों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। और जब इस डॉक्टर रीड हेड ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया तो अन्य जुबानों में बोलने के द्वारा आया। जी हाँ श्रीमान। और आपके सूडान मिशनों ने कहा, हमारे पास ऐसे व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है जो अन्य जुबान में बोलेगा। और वो मेरे पास आया और कहा, कोई अन्य जुबान में बोल रहा है? क्यों? क्यों? मैंने कहा, उनका यीशु मसीह के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह अज्ञात जुबानों में बोला और अज्ञात जुबानों में बोलते हुए मरा। वे पौलुस की शिक्षा को स्वीकार नहीं कर सकते। पौलुस उन सबसे अधिक अन्य जुबानों से बोलता था। कल एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैं बल्कि 5 शब्द समझ के साथ बोलना चाहूंगा। लेकिन पौलुस की शिक्षा ने कहा, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। और उन्हें अन्य भाषा में बोलने से मना किया गया है। अन्य भाषा में बोलना परमेश्वर का एक दिव्य दान है जो कलीसिया में होता है। बिल्कुल ये उसी तरह से आज है जैसा ये वहाँ आरंभ में था। बिल्कुल यही सच्चाई है। जी हाँ, वास्तव में यही बाइबल की शिक्षा है। यह एक दिव्य दान है और आप उसे उसी तरह से इनकार करते हैं जैसे आप नए जन्म का इनकार करते हैं। आप यीशु के द्वारा सिखाई गई हर एक चीज का इनकार करते हैं जब आप उसे काटने की कोशिश करते हैं। अब आप उस पर क्रोधित हो सकते हैं। उनमें से बहुतों ने ऐसा किया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यह अपनी जगह पर है। यह बस जूतों की एक जोड़ी के जैसे ही है। जब आप जूते की एक जोड़ी खरीदते हैं तो उनके अंदर चमड़े की पट्टी रखी होती है और यह सही है। जब आप मसीह के देह में होते हैं तो परमेश्वर के पास यहाँ पूरी भरी हुई मेज होती है। उसके पास प्रेम होता है, उसके पास आनंद होता है। यदि मैं आपकी मेज के पास जाकर और वहाँ बैठ जाऊं और आप कहते हैं, प्रचारक आओ मेरे साथ खाओ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हो और आपके पास बीन्स और आलू और गाजर और तला हुआ चिकन और कद्दू पकवान और आइसक्रीम सब कुछ वहाँ रखा हुआ होता है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आलू को भी मैं उतना ही प्रसन्नता से लूंगा जितना कि बीन्स को। केवल एक चीज मैं सोचता हूँ कि चिकन को भी उतना ही प्रसन्नता से लूंगा जितना कि पकवान को। ये सब मेज पर रखा है और मुझे केवल इतना ही करना है कि कहूँ, क्या आप कृपया मुझे कुछ पकवान को यहाँ देंगे? और मैं अच्छे खुले हृदय के साथ विश्वास करता हूँ मेरे प्रति आपका प्रेम है। आप कहेंगे, निश्चित रूप से मेरे भाई, इसका एक अच्छा बड़ा टुकड़ा ले लीजिए। क्या यह सही है? यदि मैं कहूँ, क्या आप यहाँ मुझे आलू देंगे? क्यों नहीं, निश्चित रूप से मेरे भाई, ये लीजिए। और हर एक छुटकारे की आशीष जिसके लिए यीशु मसीह मरा और कलवरी पर उसकी प्रायश्चित्ता में खरीद लिया,
यह मेज पर बैठा हुआ है और हर एक विश्वासी इसके सामने बैठा हुआ है। हालेलुया। यदि मुझे चंगाई की आवश्यकता है तो मैं कहता हूँ, पिता मुझे यहाँ कुछ चंगाई देना, और मैं इसे अपनी प्लेट में डालता हूँ और खाता हूँ। अब यदि आप भूख से मरना चाहते हो तो आगे बढ़ो। जी हाँ श्रीमान। और यदि भविष्यवाणी, अन्य जुबान में बोलना, और फिर उस मनुष्य ने वहाँ लिखा, वो नहीं जानता कि मैंने बोला, मैंने अपने आप में अन्य जुबानों से बोला था, और वो इस किताब को लिख रहा है। आप पाएंगे कि यह राष्ट्रों को तितर बितर कर देगी। और इसके अलावा इस मनुष्य के पास मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट के 25 उत्कृष्ट सेवक हैं। अन्य जुबान में बोलने के दान के लिए प्रयास कर रहा है। मौलिक सिद्धांत के लोग उलट गए हैं। मसीही जीवन, इस महीने की मसीही जीवन पत्रिका जो इस महीने की है, पन्ना 19 पर देखें और दिव्यता के उस बड़े दिव्य ज्ञानी को देखो। कहा, क्या हम इसे स्वीकार करें? क्या हमने कुछ खोया है? मैं बहुतायत की बारिश को आते हुए सुन रहा हूँ। आपके पास लोग हैं जो इसे कोने से घुमा देते हैं, लेकिन यह एक ऐसे स्थान पर आ गया है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से अन्य जातियों की दुनिया को हिला रहा है। इसे अपनी संपूर्णता और सामर्थ्यों, चिन्हों और अद्भुत कार्यों के साथ उंडेल रहा है। इसका कारण मैं मानता हूँ पेंटिकॉस्ट को कोने पर धकेल दिया गया है और इस तरह की भिन्न भिन्न चीजों पर क्रोधित हो जाते हैं। अभी तक समय नहीं आया था। यही कारण है कि उनमें यह सारा कट्टरपन था, लेकिन यह परमेश्वर की दिव्य प्रतिज्ञा और परमेश्वर का दिव्य वचन है, और परमेश्वर ने जो कहा है उसके लिए इसे पूरा होना ही होगा। और मेरा विश्वास है कि अन्य जाति के समय काल के खत्म होने से ठीक पहले परमेश्वर कट्टरपंथियों पर उंडेलेगा। आप इसे इस महीने के रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ सकते हैं। इसके अगस्त के प्रकाशित अंक में जाकर इसे देखो, किस तरह से वो मेथोडिस्ट प्रचारक जो वहाँ पुलपिट पर है उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है जो अस्पताल के बिस्तर पर मर रहा है, और पवित्र आत्मा की गवाही आती है और वो मनुष्य तुरंत ही चंगा हो गया था। हालेलुया। निश्चय ही परमेश्वर के पास यहाँ मेज पर दिव्य चंगाई रखी हुई है। उसके पास यहाँ मेज पर भविष्यवाणी रखी हुई है। उसके पास यहाँ मेज पर अन्य भाषाओं में बोलना रखा हुआ है। उसकी देह में 9 आत्मिक दान हैं और उनमें से हर एक के लिए आपका स्वागत है। हालेलुया। जी हाँ श्रीमान, यहाँ हैं हम। क्या अन्य जातियों के समाप्ति पर क्या यहूदी वापस लौटेंगे? जी हाँ श्रीमान, बहुत से वचन हैं। बहन भाई, चाहे आप कोई भी हो, योएल का एक काजाम टिड्डी ने जो छोड़ा उसे अरबे नाम ने खा लिया, और इत्यादि वो पेड़, और यीशु ने स्वयं ही कहा कि वे कैसे मुंह मोड़ लेंगे, और इत्यादि। ओह, पूरा वचन दानियल और हर जगह इसके बारे में बताता है। हाँ, यीशु ने कहा, जब तुम अंजीर के पेड़ में उसकी कलियों को फूटते हुए देखो तो जान लेना कि समय निकट है। मेरा विश्वास है कि यह दूसरा प्रश्न इससे कुछ संबंध रखता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि यहूदियों का फिलिस्तीन में वापस लौटना बाइबल की भविष्यवाणी की पूर्ति करता है? हमने सुना है कि आप फिलिस्तीन में जा रहे हैं। क्या यह सच है? हाँ, जी हाँ श्रीमान, मैं आपको कुछ बताऊंगा। सबसे बड़े में से एक, यदि आप देखना चाहते हैं कि यह वर्ष का कौन सा समय है तो कैलेंडर की ओर देखते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं कि रात का कौन सा समय हुआ है तो घड़ी की ओर देखते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं कि आप किस दिन में रह रहे हैं तो देखें कि यहूदी कहाँ पर हैं। यही परमेश्वर की घड़ी है। और देखो, उसी रात, उसी दिन जब प्रभु के दूत ने मुझसे भेंट की, 1946 7 मई को ग्रीन मिल इंडियाना में, उसी दिन यहूदियों के लिए शांति की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, और 2500 वर्षों में वे पहली बार एक स्थापित किए गए राष्ट्र बने। हालेलुया। और आज रात पूरी दुनिया का सबसे पुराना झंडा, दाऊद का 6 कोनों वाला तारा, 2500 वर्षों में पहली बार यरूशलेम के ऊपर लहराने लगा, बाबुल के छीने जाने के बाद से। यीशु ने कहा, जब तुम अंजीर के पेड़ पर उसकी कलियों को फूटते हुए देखते हो, वहाँ है वो। वहाँ उसने कहा, एक दृष्टांत को समझो।
तुम कहते हो ग्रीष्म ऋतु निकट है, जब तुम इसे देखते हो तो जान लेते हो कि समय द्वार पर है, हम ठीक समय के अंत में हैं। किस तरह से दानियल के घृणित वस्तु और इत्यादि की ओर देखो। आप जानते हैं जब यीशु ने कहा जब वो महान राजकुमार आएगा तो वो भविष्यवाणी करेगा 1260 दिन, जो 3 वर्ष और 6 महीने था, और बिल्कुल यही है जो यीशु ने प्रचार किया। वो अकेले यहूदियों के पास आया लोगों के लिए, तब उसे एक बलिदान के लिए काटा जाएगा और वो घृणित काम को उजाड़ देता है। मुसलमानों ने वहाँ उमर की मस्जिद स्थापित की है और वे यरूशलेम की शहरपनाह को रोंद डालेंगे जब तक अन्य जातियों का समय काल पूरा न हो, और उसके बाद वो फिर से यहूदियों के पास लौट आएगा और वहाँ हर मगिदोन की लड़ाई होगी। वहाँ उसने अन्य जातियों को बुलाया ताकि अपने नाम के लिए, अपनी दुल्हन होने के लिए लोगों को ले। ध्यान देना, जी हाँ श्रीमान, 1,44,000 सारे छुटकारा पाए हुए यहूदी हैं जिन्हें अब भी वहाँ खड़ा होना है। वे सभी उसके बाद जब कलीसिया को ऊपर उठाया जाता है तो प्रकाशित वाक्य 11 में मूसा और एलिया प्रकट होते हैं और उन्हें यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, और पवित्र आत्मा ने अन्य जातियों से ले लिया और कलीसिया को ऊपर उठाने के लिए रैप्चर आता है। और वे यहूदी जो यहाँ बचे रहेंगे उन्हें 3.5 वर्ष तक प्रचार किया जाएगा, क्योंकि उसने कहा वहाँ तेरे लोगों पर अब भी 70 सप्ताह निर्धारित किए गए हैं और मसीहा उनके बीच में काटा जाएगा। जब उसे ले लिया जाएगा, अन्य जातियों को जगह दी जाएगी और फिर उन्हें यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए 3.5 वर्ष और मिलते हैं। निश्चय ही यहूदी आ रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ भाई कि जब हम इस बार फिलिस्तीन जाएंगे, ओह प्रार्थना करें, वे उस बाइबल को पढ़ रहे हैं। बस एक और कथन, उसके बाद मुझे यहाँ एक छोटा संक्षेप में प्रश्न मिला है और वे इतने ही हैं। मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर यह एक प्रार्थना है। इसे देखें। डॉक्टर रीड हेड ने कहा, वहाँ खड़े होकर एक चतुर मुसलमान से बात कर रहे थे। अब अपने कान को खुला रखें। एक मुसलमान मेरे पास, उनमें के लगभग 20,000 लोग प्रभु यीशु के पास आए थे जब वहाँ उन्होंने अफ्रीका में चिन्ह और अद्भुत कार्य देखे। या नहीं, 20,000 नहीं, यह सब मिलाकर 30,000 थे। मैं अनुमान लगाता हूँ कि उनमें से 10,000 लोग आए थे, क्योंकि बड़ी संख्या मुसलमानों की थी। और जब वे वहाँ खड़े हुए थे और मैंने कहा, मंदिर में आपके भविष्यवक्ताओं में से कौन सा भविष्यवक्ता इस व्यक्ति को चंगा कर सकता है? मैंने कहा, आपकी मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति आपके मूल निवासियों के लिए इस व्यक्ति को चंगा कर सकती है? मैंने कहा, उनमें से कोई भी नहीं, ना ही मंदिर में कोई भविष्यवक्ता, और मतलब ना ही कोई याजक। और मैंने कहा, कोई भी मूर्ति ऐसा नहीं कर सकती और न ही मैं कर सकता हूँ। लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जिलाकर खड़ा किया, जो आज मनुष्यों के बीच जीवित है। उसे पूरी तरह चंगा कौन बनाता है? जब आप उसे खड़ा हुआ देखते हैं, एक मनुष्य जिसके गले के चारों ओर जंजीर थी, उसे कुत्ते की तरह ले जाना पड़ता था। 1 मिनट के समय में ही वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, सामान्य और स्वस्थ। और डॉक्टर रीड हेड ने मुझे एक रात को बताया, जब हम वहाँ कार में बैठे हुए थे, उसने कहा, ओह प्रभु, इसके बारे में सोचते हुए उसने कहा कि यह मुसलमान उसके पास आया और कहा कि वो इस मुसलमान से बात कर रहा था जो एक बहुत ही विद्वान मनुष्य था। उसने कहा, अच्छा श्रीमान, आप अपने पुराने मरे हुए नबी मोहम्मद को त्याग क्यों नहीं देते? अब याद रखें, मुसलमान परमेश्वर में विश्वास करते हैं। वहाँ पर अफ्रीका में एक बड़ा घंटा डोंग इस तरह से लटका रहता है और वे एक बड़ा रबड़ का हथौड़ा लेते हैं और इसे इस तरह से मारते हैं और यह पूरे देश भर में गूंज उठता है और हर एक मुसलमान रुक जाता है और याजक मंदिर के सबसे ऊपर बाहर चलकर आता है और कहता है, एक सच्चा और जीवित परमेश्वर है और मोहम्मद उसका नबी है। यही इस्माइल की संतान है। देखो हाजिरा, वे हाजिरा से अब्राहम का पुत्र है। देखा,
वे सच्चे यहोवा परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन वे यीशु के बारे में सोचते हैं कि वो हमारा छुड़ाने वाला है, जो स्वतंत्र स्त्री के द्वारा अन्य जातियों के पास भेजा गया है। इजाक देखो और सारा के जरिए से आया, और अब वे हाजिरा के जरिए से आए। इस्माइल और वे मुसलमान लोग आए। और मोहम्मद की कब्र पर आपको जाकर देखना चाहिए। यह विचित्र है, वहाँ पर बड़ी कब्र है और 2000 वर्षों से लेकर वहाँ एक सफेद घोड़ा काठी से बांधा हुआ खड़ा रहता है। मोहम्मद ने प्रतिज्ञा की थी कि वो किसी दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और उस घोड़े पर चढ़कर और दुनिया को जीत लेगा। और हर समय वे बस एक घोड़े को दूसरे से बदलते हैं। वहाँ एक वफादार रक्षक के साथ खड़े होकर मोहम्मद के मरे हुओं में से जी उठने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब से लेकर 2000 वर्ष बीत चुके हैं। वे यीशु में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि वो एक नबी था। उस पुराने यरूशलेम की दीवारों पर एक बहुत बड़ी समाधि बनी हुई है जो मोहम्मद के आने के लिए है, और यहाँ नीचे एक छोटा सा पवित्र भवन है, यह यीशु के लिए है। देखो, उन्होंने कहा यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था। वे सभी इसमें उलझ गए थे। कहा वो घोड़े पर चढ़ा और चला गया। समझे? अब वे ऐसा विश्वास करते हैं। उन्होंने आंखों के बीच एक लाल बिंदु बनाया हुआ था। वहाँ के लोग जो भारत जाने वाले लोग हैं, आप इसे ध्यान से देखना। ओह, वे वहाँ हजारों की संख्या में खड़े हुए हैं। और फिर डॉक्टर रीड हेड ने कहा कि वो वहाँ खड़े थे, और उसने कहा अब आप उस पुराने मरे हुए नबी को क्यों नहीं छोड़ देते और उस एक को जो मरे हुओं में से जी उठा है, एक जीवित मसीह को क्यों स्वीकार नहीं करते? अब वो विद्वान था और वो जानता था कि कैसे अपनी बात को रखना है। कहा कि मुसलमान ने उसकी ओर देखा। चतुर शिक्षित व्यक्ति, यही अमेरिका में उसने यही शिक्षा को प्राप्त किया था। उसने कहा, श्रीमान, भले श्रीमान, आपका पुनरुत्थित यीशु जो मेरे मृत नबी ने किया है, उससे बढ़कर और क्या कर सकता है? कहा, मेरे मरे हुए नबी ने मुझसे मृत्यु के बाद जीवन की प्रतिज्ञा की थी। यही है जो आपके यीशु ने किया। खैर, उसके पास कुछ तो था। कहा, अब उन दोनों ने एक किताब को लिखा। आप उस पर विश्वास करते हैं जो यीशु ने लिखा है? मैं उस पर विश्वास करता हूँ जो मोहम्मद ने लिखा है। वे दोनों जीवन की प्रतिज्ञा को करते हैं। कहा, आपका यीशु मेरे लिए मेरे मोहब्बत से बढ़कर और क्या कर सकता है? खैर भाई, सरल तथ्यों में यह सच्चाई है। उसने कहा, लेकिन बस एक क्षण। भले महोदय, उसने कहा, मेरे मोहम्मद ने मुझसे कभी ऐसी चीजों की प्रतिज्ञा नहीं की जैसा आपके यीशु ने की थी। आपके यीशु ने प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा वो जी उठा है और दुनिया के अंत तक हर समय आपके साथ रहेगा, और जो चिन्ह और अद्भुत कार्य उसने किए वो तुम भी करोगे। जगत के अंत तक तुम बीमारों को चंगा करोगे और मरे हुओं को जिलाओगे और कोढ़ियों को शुद्ध करोगे और दुष्ट आत्मा को निकालोगे। कहा, मैंने मसीही धर्म का अच्छी तरह से अध्ययन किया है। कहा, अब मुझे आप शिक्षकों को यीशु मसीह को उत्पन्न करते हुए देखने दो और मैं विश्वास कर लूंगा कि वो मरे हुओं में से जी उठा है। लेकिन उससे बाहर मोहम्मद ने हमसे कभी भी ऐसी किसी चीज की प्रतिज्ञा नहीं की। उसने तो बस हमसे मृत्यु के बाद जीवन की प्रतिज्ञा की थी, और यही वो चीज है जो आप सिखाते हैं और दूसरे को दरकिनार करते हैं। वो मनुष्य सही था, वो मुसलमान बिल्कुल सही था। डॉक्टर रीड हेड ने कहा कि वो खड़े होकर और रोने लगा। कहा, भाई ब्रैनम, मैं आपके विषय में सोचने लगा और वो यहाँ पर दौड़कर आया और मैंने वहाँ जाकर और उस पर हाथ रखा और उस पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उतर आया, और अब वो यहाँ तक दर्शन और इत्यादि भी देखता है। अब मुसलमानों को उससे मिलने दो। वो एक भिन्न व्यक्ति है। मैं कहता हूँ कि हमारा यीशु मरे हुओं में से जी उठा। वो आज जीवित है और वो उन्हीं कार्यों को आज भी करता है जो उसने तब किए थे, सभी प्रकार के चिन्ह और अद्भुत कार्य। और आप मौलिक सिद्धांत के लोग यहाँ बैठकर
उसे समझाने की कोशिश करते हैं और बाइबल के उसी मूल भाग से चूक जाते हैं। यह बिल्कुल सही बात है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुनरुत्थित पुत्र आपके जरिए से अन्य भाषाओं में बात कर सकता है। वो आपके जरिए से भविष्यवाणी कर सकता है। वो आपके जरिए से दर्शनों को दिखा सकता है। वो आपके जरिए से अज्ञात भाषाओं का अनुवाद कर सकता है और यह सब उसका भाग है। और उसके इस भाग को ले लेना और उसके इस भाग को छोड़ देना, यह ऐसा होगा जैसे मुझे 2 हिस्सों में आधा काट दिया जाए और मेरे कमर और पैरों को नीचे से लेते हुए और कहा जाए कि तुमने मुझे ले लिया है, जबकि इस भाग को आप लेते ही नहीं हैं। आपको या तो मुझे पूरी तरह से लेना होगा, और यही कारण है कि मैं एक पूर्व सुसमाचार का प्रचारक हूँ। यह विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है वो सत्य है। आमीन। महिमा। मैं अभी एक पवित्र शोर शराबा करने वाले की तरह महसूस करता हूँ। जी हाँ श्रीमान, मैं इसे विश्वास करता हूँ। मत्ती 24:29 इसके विषय में बताता है, सूरज अंधकार में हो रहा है, चंद्रमा अपनी रोशनी को न देगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। क्या यह रैप्चर से पहले होगा या बाद में, या यीशु के आराई धरती पर राज्य में आने से ठीक पहले होगा? मेरे नम्र विश्वास के अनुसार अब मैं नहीं जानता। मुझे लगता है कि वो मत्ती 24 के बारे में बात कर रहा है। अब यीशु तारों और गिरती चीजों के बारे में बोल रहा है। मेरा विश्वास है कि ऐसा धरती पर महासंकट काल के शुरू होने से ठीक पहले होता है। अब मेरे मन में एक बहुत ही अजीब सा विचार है कि आप में से बहुत से लोग इस पर मुझसे असहमत होंगे, क्योंकि मैं पुराने समय के कुछ लोगों की शिक्षा सुनते हुए कल्पना करता था कि हम इसमें से होकर गुजरेंगे। देखिए, मैं ऐसा विश्वास नहीं करता कि कलीसिया महासंकट काल में से होकर गुजरेगी। मुझे विश्वास है कि कलीसिया, देखो, मैं नए नियम को केवल एक तरीके से सिखा सकता हूँ, वो है पुराने नियम की छाया। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पवित्र आत्मा सबत के दिन और आदि के लिए, वहाँ पीछे हर एक चीज की एक छाया है। अब पीछे मुड़कर पुराने नियम में देखें। जब आप विपत्तियों को गिरते हुए देखते हो तो वे मिस्र में थी, क्या वे नहीं थी? और परमेश्वर अपने लोगों को प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर ला रहा था। क्या यह सही है? और इज़राइल को कभी एक भी विपत्ति नहीं मिली, बिल्कुल जैसे विपत्तियां इसके होने से पहले वे गोशेन में गए। क्या यह सही है? और सूरज का प्रकाश कभी भी कम नहीं पड़ा, ना ही कोई मक्खियां आई, ना ही वहाँ कोई मेढक थे, कोई जू नहीं थी, वहाँ कोई तूफान नहीं था, कोई बिजली का चमकना नहीं था, ना ही वहाँ किसी पशु को मारा गया था। और जो कुछ उनके पास था उसे गोशेन में सुरक्षित रखा गया था। क्या यह सही है? यह एक कलीसिया का नमूना है जो महासंकट काल से ठीक पहले हो रहा था। यीशु ने कहा, जब ये चीजें घटित होने लगे तो अपने सिर को ऊपर करो, तुम्हारा छुटकारा निकट है। देखा, मेरा विश्वास है कि चांद और सूरज और तारे, तब उन्होंने ऐसा कहा। आगे जाकर और इसे पढ़ें, कहा, और मनुष्य भागकर और छिप गए और उन पर टूट पड़ा। उन्होंने खुद को मारने की कोशिश की और ऐसा नहीं कर सके, और इत्यादि। मैं विश्वास करता हूँ कि यह बात ठीक महासंकट से पहले जगह लेती है। अब देखो, महासंकट आता है। जब महासंकट आता है, कलीसिया ऊपर चली जाती है। अब याद रखें, एक साधारण सी कलीसिया जो बिना पवित्र आत्मा के होती है, वो महासंकट काल से होकर गुजरती है। यही केवल चुनी हुई होती है जो उसमें से जाती है। ओह, मैं यहाँ किसी चीज को बस कुछ मिनट के लिए जोर से रगड़ सकता हूँ। क्या आप मुझे 3 मिनट और देंगे? वे बुलाए गए रैप्चर हुए लोग क्या हैं? वे शेष बचे हुए। क्या यह सही है? तो ठीक है, मेरा मतलब है यह दुल्हन है। अब जो शेष बचे हुए रह गए थे, अब जब एक महिला स्कर्ट को बनाने के लिए एक आकार को काटने जाती है, आप इसके विषय में बात करें। वो कपड़े को सामने रखती है, क्या यह सही है? कपड़े के टुकड़े को, और वो इस पर अपना डिजाइन या खाका रखती है। वो निर्धारित करती है कि डिजाइन